Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रियाजुद्दीन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैलो फाउंडेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीप फाउंडेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शैलो फाउंडेशन कितने टाइप का होता है और जो डिफरेंट टाइप्स है वो किन किन कंडीशन में हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ अ फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम का एक पार्ट है जो कि हमारे बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके और एंकर करके रखता है और जो हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको डायरेक्टली सॉइल में ट्रांसफ़र करता है। तो फाउंडेशन का मेन जो डिफिनेशन है वो ये है। और फाउंडेशन जो है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन है हमारा डीप फाउंडेशन, सेकेंड वन है हमारा शैलो फाउंडेशन। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग शैलो फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। तो शैलो फाउंडेशन हम लोग किसे कहते हैं? जिस फाउंडेशन का विड्थ उसके डिप से ज़्यादा होता है तो उस फाउंडेशन को हम लोग शैलो फाउंडेशन कहते हैं। तो शैलो फाउंडेशन को भी बहुत सारे टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा स्टेप फुटिंग, सेकेंड वन है हमारा स्प्रेड फुटिंग जिसे हम आइसोलेटेड फुटिंग भी कहते हैं, थर्ड वन है हमारा कंबाइंड फुटिंग, फोर्थ है हमारा स्टैप और इसी को हम लोग कैंटिलीवर फुटिंग भी कहते हैं, लास्ट है हमारा मैट और राफ फुटिंग भी इसे कहते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो फुटिंग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग किसे कहते हैं? तो स्टेप फुटिंग जो हमारा लोड बेयरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उस कंडीशन में हम लोग स्टेप फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है और जो लोड बेयरिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग नॉर्मली लो राइज बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं और लो राइज बिल्डिंग या फिर मीडियम बिल्डिंग के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग कॉलम प्रोवाइड नहीं करते, तो वहाँ पर हम लोग जो फुटिंग प्रोवाइड करते हैं उसको ही हम लोग स्टेप फुटिंग कह रहे हैं। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, नीचे आपका बेस स्लैब है, उसके ऊपर आपका ब्रिक का एक वॉल है, वो ब्रिक का भी हो सकता है और किसी केस में हम लोग कंक्रीट का भी प्रोवाइड करते हैं। अगर लो राइज बिल्डिंग है तो उस केस में हम लोग ब्रिक का प्रोवाइड करते हैं और जब मीडियम राइज बिल्डिंग होता है तो उस केस में हम लोग कंक्रीट का भी प्रोवाइड करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये सिंपल ब्रिक वर्क है, इसी को हम लोग स्टेप टाइप में भी मतलब स्टेप डिज़ाइन में भी हम लोग इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो ऊपर की वॉल है, जो आपकी फुटिंग के ऊपर की जो वॉल है मतलब सुपर स्ट्रक्चर की जो वॉल है, उसके वॉल से हमेशा डबल या ट्रिपल टाइम जो है इसकी जो चौड़ाई वो है वॉल की वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड फुटिंग जिसे हम आइसोलेटेड फुटिंग भी कहते हैं। आइसोलेट का मतलब ही होता है सिंगल, सेपरेट। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी हमारे कॉलम मतलब जो भी हमारे बिल्डिंग का इंडिविजुअली कॉलम है वो इंडिविजुअली कॉलम अपने लोड को ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में हम लोग स्प्रेड फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। ये आपका सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। इस फुटिंग को लोड के बेसिस पर तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा सिंपल फुटिंग, सेकेंड वन है हमारा स्टेप फुटिंग और लास्ट वन जो है हमारा स्लोप फुटिंग जिसे हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग भी कहते हैं। तो वन बाय वन करके इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक सिंपल फुटिंग है। नीचे जो है आपका एक बेस स्लैब होता है, उसी के ऊपर कॉलम होता है। कॉलम के थ्रू जो इस फुटिंग पर जो लोड आ रहा है वो हेवी अमाउंट में नहीं मतलब कम अमाउंट में होता है, तो उस केस में हम लोग सिंपल फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा स्प्रेड फुटिंग जिसे हम लोग स्टेप फुटिंग भी कहते हैं। ये जो फुटिंग हम लोग उस केस में कंस्ट्रक्ट करते हैं जब आपका जो बिल्डिंग का जो लोड है मतलब जो हाई राइज बिल्डिंग होता है, तो उस केस में जो फुटिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो स्प्रेड फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपके सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो काफ़ी हेवी लोड आपके फुटिंग पर आ रहा होता है। अगर इस केस में हम लोग सिंपल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर पंचिंग शेयर फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। होता क्या है कि जैसे आपका ये फुटिंग है, अगर इस पर लोड आ रहा है, सिंपल आपका फुटिंग है तो इस पर लोड आ रहा है, तो ये जो आपका कॉलम है हेवी लोड आने की वजह से ये धीरे धीरे पेनिट्रेट होता हुआ आपका फुटिंग को फाड़ता हुआ आपका कॉलम नीचे सेटल हो सकता है। तो हेवी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सिंपल फुटिंग को प्रोवाइड नहीं करते हैं।
हम लोग जब हेवी राइज, जब आपके सुपर स्ट्रक्चर पे हेवी लोड आ रहा होता है तो उस केस में हम लोग स्टेप फुटिंग या फिर स्लोप फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लोप फुटिंग। स्लोप फुटिंग भी हम लोग उस कंडीशन में अडॉप्ट करते हैं जहां हाई राइज बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, तो आपका जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो काफ़ी हेवी होता है। उस केस में हम लोग ट्रिपोजाइडल फुटिंग को अडॉप्ट करते हैं। स्टेप फुटिंग और ट्रिपोजाइडल फुटिंग में दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस क्या है कि आपका जो ट्रिपोजाइडल फुटिंग है स्टेप फुटिंग के कंपैरिजन में इसमें रेनफोर्समेंट या फिर आपका जो कंक्रीट होता है वो काफ़ी हद तक कम लगता है। तो इसको हम लोग जो अभी जो लेटेस्ट जो साइट पे जो काम होता है उस केस में हम लोग ट्रिपोजाइडल को ही प्रीफर करते हैं। ये थोड़ा सा कंक्रीट का जो अमाउंट है वो काफ़ी हद तक इसमें कम यूज़ होता है, तो इस वजह से हम लोग स्लोप फुटिंग को ही ज़्यादातर अडॉप्ट करते हैं। इसके कंपैरिजन में स्टेप फुटिंग को थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना आपका टाइम टेकन भी है और कंक्रीट भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट वन है हमारा कंबाइंड फुटिंग। जैसे आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कंबाइंड फुटिंग का मतलब दो फुटिंग आपस में मिला हुआ। जब आपका कॉलम आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो उस केस में जब हम फुटिंग उसके लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो फुटिंग को कंबाइन कर देते हैं, मतलब एक ही फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं 2 कॉलम या फिर 3 कॉलम के लिए। कंबाइंड फुटिंग के केस में हम लोग 2 तरीके से हम फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा रेक्टेंगुलर शेप फुटिंग और सेकंड वन है हमारा ट्रिपोजाइडल शेप फुटिंग। रेक्टेंगुलर शेप फुटिंग हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं जो 2 कॉलम पर सेम लोड आ रहा होता है, तो उस केस में हम लोग रेक्टेंगुलर शेप को प्रोवाइड करते हैं। अगर 2 कॉलम में अलग अलग लोड आ रहा है तो उस केस में हम लोग ट्रिपोजाइडल फुटिंग को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैब फुटिंग और कैंटिलीवर फुटिंग। स्टैब फुटिंग और कैंटिलीवर जो फुटिंग होता है हम लोग वहाँ अडॉप्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी रो में अगर 2-3 कॉलम आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग अलग अलग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग जो फुटिंग है वो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से हम लोग इंटरकनेक्ट कर देते हैं एक स्ट्रैप बीम की हेल्प से। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बीम से दोनों फुटिंग कनेक्टेड है, तो इसी तरीके से हम लोग 1 या 2 से ज़्यादा हम जो फुटिंग होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते हैं ताकि जो लोड है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट है हमारा मैट और राफ फुटिंग। मैट और राफ जो फुटिंग है वो इस फुटिंग को हम लोग वहाँ अडॉप्ट करते हैं जहाँ मल्टी स्टोरी जब बिल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर नंबर्स ऑफ जो कॉलम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में जो उसकी जो फुटिंग है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक या फिर एक दूसरे से ओवरलैप होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हर जो इंडिविजुअली कॉलम है वो सब कॉलम के लिए एक मैट एक राफ्ट फाउंडेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये जो चीज़ है जहाँ पर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जहाँ पर कम होती है तो उस केस में हम लोग अडॉप्ट करते हैं। और इस फुटिंग में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्मली लोड इस फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि आपका जो फुटिंग है वो पूरा सारे कॉलम के लिए जो फुटिंग है वो एक ही फुटिंग है, मतलब मैट तरीके से बना हुआ है पूरा एक ही फुटिंग होता है। तो इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि हम लोग शैलो फाउंडेशन को किन किन केस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के शैलो फाउंडेशन को अडॉप्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर हिट करें ताकि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।